नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। तो आज एक बार फिर आपके सामने टेंसेस का पार्ट 1 हमने पहले वीडियो बना चुके हैं। टेंसेस पार्ट 2 आज आपके सामने हैं। वहाँ पर हमने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के इंडेफिनेट, बड़ा इजी होता है जब आप हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं। इंग्लिश से हिंदी बनाने में टेंसेस का जो रोल होता है ट्रांसलेशन करने में या ट्रांसलेशन को बनाने में, वो बहुत ही अहम होता है। तो टेंसेस की नॉलेज आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पिछली बार हमने देखा था कि हमने इंडेफिनेट टेंसेस, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट इंडेफिनेट हो या फ्यूचर इंडेफिनेट हो, वहाँ हमने इंडेफिनेट टेंसेस को आपको किस तरह से हिंदी से इंग्लिश बना सकते हैं और इंग्लिश से हिंदी बना सकते हैं, उस बात पर ध्यान दिया था। सीधी बात यही है, इंडेफिनेट, जब प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात करते हैं तो ता है, ते है, जब भी हिंदी के वाक्यों के अंत में आते हैं तो वहाँ हम वर्ब को फर्स्ट फॉर्म या एसिस लगाते हैं। सब्जेक्ट देखना होता है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप वर्ब को एसिस लगाते हैं, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ तो यहाँ पे आई के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, आई गो टू स्कूल। वह स्कूल जाता है तो ही गोज़ टू स्कूल। वे स्कूल जाते हैं, दे गो टू स्कूल। ठीक इस तरह से सिंपल पास्ट में जाओगे तो वहाँ सेकंड फॉर्म, जहाँ हिंदी के वाक्य में आता ना आ ई ए, आपको बताया था उस वीडियो में भी, आ ये जैसे उसने खाना खाया, दिल्ली गया, स्कूल गया, ठीक है, तो वो तो वहाँ सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे ही वेंट टू दिल्ली, ही एट एप्पल्स इन द ब्रेकफास्ट, उसने ब्रेकफास्ट में सेब खाए, या एट, ईट की सेकंड फॉर्म एट। और फ्यूचर इंडेफिनेट होता है जहाँ आप फ्यूचर की प्लानिंग के लिए कुछ बताते हैं, जैसे कि मैं स्कूल जाऊँगा, दिल्ली जाऊँगा, खाना खाऊँगा या कुछ भी करूँगा, गागे की लास्ट में आता है तो वो सिंपल फ्यूचर होता है। वहाँ पे आप विल सेल के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे मैं एक कहानी लिखूँगा तो आई विल राइट ए स्टोरी टुमारो, कल लिखूँगा तो टुमारो बोल दिया, इन द इवनिंग लिखूँगा तो आई विल राइट ए स्टोरी इन द इवनिंग, ठीक है। और आई के साथ आप सेल भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली आज के मॉडर्न टाइम में सेल का यूज़ काफ़ी कम होता है। आई सभी सब्जेक्ट के साथ आप विल का प्रयोग करते हैं फर्स्ट फॉर्म में, तो वो था फ्यूचर इंडेफिनेट। आज हम कॉन्टिन्यूस के साथ कंटिन्यू करेंगे। तो कॉन्टिन्यूस, जब आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं तो वहाँ पे जब हिंदी के वाक्यांत में रहा है, रहे हैं, रही आता है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आता है। इंग्लिश में अगर आप सीखोगे तो द एक्शन दैट इज गोइंग टू प्लेस वाइल स्पीकर इज स्पीकिंग, जब स्पीकर कुछ बोल रहा होता है उसके दौरान क्या हो रहा होता है उसको इंडिकेट करने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है। वहाँ पे आप इज एम आर के साथ आई करते हैं जब भी रहा रहे होते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप इज यूज़ करते हैं, आई के साथ एम, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं कहानी लिख रहा हूँ तो आई एम राइटिंग ए स्टोरी, वह कहानी लिख रहा है, ही इज़ राइटिंग ए स्टोरी, वे खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। तो इज एम आर आप सिंगुलर, प्लूरल और आई का ध्यान रखोगे तो इज एम आर का यूज़ आपको समझ में आ जाएगा। वर्ब को हमेशा आई लगाएंगे। अगर पास्ट कंटिन्यूस की बात करते हैं तो हम वॉज वर्ब का यूज़ करते हैं, वॉज वर्ब का, ठीक है। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वॉज यूज़ करते हैं, प्लूरल है तो वर यूज़ करते हैं। कोई भी कंटिन्यूस टेंस हो आई आप ज़रूर यूज़ करते हैं। तो रहा था, रहे थे की फीलिंग आती है तो वो पास्ट कंटिन्यूस होता है, और वहाँ पे आपने सिंगुलर के साथ सब्जेक्ट के साथ वॉज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपने वर यूज़ करना होता है, ठीक है। जैसे कि वह फिल्म देख रहा था, ही वॉज वॉचिंग अ मूवी, ही वॉज वॉचिंग अ फिल्म, ओके। और हम वे फिल्म देख रहे थे, दे वर वॉचिंग, ठीक है। वे खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग, वे लड़ रहे थे, दे वर फाइटिंग। बड़ा ईजी होता है। फ्यूचर में जाओगे तो आप विल भी, सेल भी के साथ आई यूज़ करते हैं। उसमें होगा रहा होगा, रहे होंगे की फीलिंग आती है लास्ट में। जैसे कि वह सो रहा होगा तो ही विल बी स्लीपिंग, वह टीवी देख रहा होगा तो ही विल बी वॉचिंग टीवी। तो विल बी के साथ आई यूज़ करते हैं, दैट इज फ्यूचर कंटिन्यूस, आपको बताया। अब बात कर लेते हैं परफेक्ट की। परफेक्ट जब भी आपकी वर्ब जो है कंप्लीट होती है, प्रेजेंट में कंप्लीट होती है, प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे वह खाना खा चुका है तो ही हैज़ ईटन फूड, तो हैज़ या हैव यूज़ करते हैं आप। सिंगुलर के साथ आप हैज़ यूज़ करते हैं, प्लूरल के साथ हैव यूज़ करते हैं, आई के साथ भी हमेशा हैव यूज़ करते हैं। तो मैंने ये फिल्म देख ली है तो आप बोलोगे आई हैव सीन, यानी कि हैज़ हैव के बाद वर्ब को थर्ड फॉर्म लिखा जाता है। तो मैंने ये फिल्म देख ली है तो आई हैव सीन दिस मूवी, उसने देख ली तो हैज़, ही हैज़ सीन दिस मूवी, ओके। मैंने खबर सुन ली है, आई हैव हर्ड दिस न्यूज़, आई हैव, उसने सुन ली है, ही हैज़ हर्ड दिस न्यूज़। तो हैज़ हैव का आपने ध्यान रखना होता है थर्ड फॉर्म। कोई भी परफेक्ट हो, जैसे कॉन्टिन्यूस में द वर्ब को एनजी आती है, इस तरह से परफेक्ट में आप हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने बताया हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, और पास्ट में आप जाएंगे तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म। उसमें आपका ऐसे पास्ट में जो एक्शन कंप्लीट हुआ, जैसे कि वह खाना खा चुका था, या भारत मैच हार चुका था तो इंडिया हैड लॉस्ट द मैच, भारत मैच जीत चुका था, इंडिया हैड वन। तो आप हैड, वहाँ पे आपने सब्जेक्ट नहीं कंसीडर करना होता, कोई भी सब्जेक्ट हो हैड के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ कर लेते हैं तो आपका पास्ट परफेक्ट हो जाता है। चुका था, चुके थे, जब हिंदी के किसी वाक्य के अंत में आता है तो वो पास्ट परफेक्ट है। फ्यूचर परफेक्ट में आप आओगे विल हैव, शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म, चुका होगा,
ठीक है, भारत मैच जीत चुका होगा तो आप बोलोगे इंडिया विल हैव वन, तो विल हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म विल हैव वन द मैच। बड़ा इजी होता है इंग्लिश सीखने के लिए, इस तरह से आप बना सकते हैं। तो लास्ट पार्ट होता है वो होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस अगर प्रेजेंट में बात करेंगे तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मैंने उस वीडियो में बताया था, परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूस मतलब वर्ब कंप्लीट भी हुआ है और कॉन्टिन्यूस भी है। अगर मैं ये बोलूँ वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, दैट मीन 2 घंटे तो उसे कंप्लीट हो गए पढ़ते और अभी भी कंटिन्यू है, तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। ऐसी सिचुएशन में आपने हैज हैव परफेक्ट के लेने होते हैं, थर्ड फॉर्म बीन यूज करते हैं हमेशा, जो कि थर्ड फॉर्म होती है, और फिर वर्ब को आईएनजी। ठीक है, तो मेन वर्ब होगा उसको हमेशा आईएनजी लगाओगे। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे और टाइम दिया होगा जैसे कि, तो उसके साथ सिंस या फॉर, वहां पर आप देख लेना पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज करना होता है। जैसे कि अगर मैं बोल दूं वो 12 बजे से, तो वो पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, और मैं बोल दूं 2 घंटे से 4 घंटे से, तो वो पीरियड हो गया। इसी तरह से दिनों में जाओगे, अगर मैं बोल दूं संडे से मंडे से, दैट इज द पॉइंट, और मैं बोल दूं 2 दिन से 4 दिन से, दैट इज द पीरियड। इसी तरह ईयर्स में जाओगे तो मैं बोल दूं अगर भाई 2 साल से 4 साल से, दैट इज द पीरियड। अगर मैं बोलूँ 2005 से 2015 से, तो वो आपका पॉइंट होता है, वहाँ आप सिंस का यूज करेंगे। ठीक है, तो आपका सब्जेक्ट आपने सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव, उसके बाद बीन यूज करेंगे, वर्ब को आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस या फॉर जो मैंने बताया। उसके बाद आप टाइम पीरियड, अगर मैं कोई सेंटेंस बोलूँ कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा, देखिए मैं बोल रहा था, तो ही हैज बीन स्टडिंग, he has been studying, इस तरह से बनाएंगे, for 2 hours। यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट के लिए आपने प्लेस छोड़ दिया, कोई नहीं, he has been studying। अगर बोले he has been studying इंग्लिश तो इंग्लिश लिख देंगे, he has been studying मैथमेटिक्स, तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट हो तो वो लिख लेते हैं। अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें तो हैड बीन वही चीज होती है, वहां पे से रहा है, से रहे होते हैं प्रेजेंट में, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हो जाएगा से रहा था, से रहे थे। ठीक है, वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, ही हैड बीन रीडिंग। आप इनकी फीलिंग को समझ जाओगे, उसी तरह से यूज करना भी सीख लोगे। फ्यूचर में वह माली पेड़ों में पानी दे रहा होगा, किसान खेतों में काम कर रहा होगा, वह दुकान पे काम कर रहा होगा, वह एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा। तो इस तरह की जो हम संभावना व्यक्त करते हैं कंटिन्यूटी में, वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होते हैं। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आपने विल हैव, शैल हैव, तो फ्यूचर के हर पार्ट में आप यूज करते हैं। उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, और उसके बाद वर्ब को वही आईएनजी, और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट, और सिंस फॉर को आपने नहीं छोड़ना है, सिंस फॉर टाइम पीरियड के लिए आप यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि वो 2 महीने से अगर एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा तो ही विल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम फॉर 2 मंथ। ठीक है, तो इस तरह से आप फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज करेंगे। शायद आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, टेंसेस को हिंदी से इंग्लिश बनानी हो, इंग्लिश से हिंदी बनानी हो, दोनों चीज़ में टेंसेस का नॉलेज आपको बहुत आवश्यक है। इसीलिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक हमने आज इस वीडियो के लिए चूज़ किया था और कंप्लीट आपको ये टॉपिक करवाया। आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक पूरी तरह से समझ में आ गया होगा और आप आसानी से हिंदी से इंग्लिश बोल सकते हैं, इंग्लिश से हिंदी बनाना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे हमारे चैनल को बढ़ाएं, ताकि हमारा मोरल जो है बढ़ता चला जाए और हम अच्छे वीडियो आपके साथ लाते रहें। धन्यवाद।